हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। सो बच्चों, आज मैं लेके आया हूं एक नया चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पार्ट 1। इंट्रो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल छोटी छोटी चीजों के बारे में। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है, कैन मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट? सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा देखना, तभी समझ आएगा। देखो, अब ये कैसे पता लगेगा, ये तो हमें पता ही नहीं है। देखो क्या किया हमने, एक सर्किट बनाया, ये सर्किट बनाया और यहां पर एक बल्ब लगाया। बल्ब के बाद यहां हमने एमीटर लगाया, एमीटर के बाद हमने कनेक्ट किया नेगेटिव और पॉजिटिव। करंट की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। नो, नेगेटिव टू नेगेटिव कोइंसाइड करेगा, पॉजिटिव टू पॉजिटिव कोइंसाइड करेगा ना। आगे बढ़ते हैं। देखो, ये है करंट की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिसिटी में हम ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़े ना। तो जब हम यहां पर कंपास नीडल रखते हैं, कंपास नीडल क्या होता है? तो कंपास नीडल होता है जिसके अंदर एक तरफ एरो होती है जो कि नॉर्थ सीकिंग पोल होता है और एक तरफ होती है टेल जो कि साउथ सीकिंग पोल होता है। क्लियर है ना? जब हम इसके आसपास एक कंपास नीडल को रखेंगे तो इसमें डिफ्लेक्शन होगी। अब ये कैसे हुआ? जैसे ही हमने की को ऑन किया उसमें डिफ्लेक्शन होगी, फिर हमने ऑफ किया फिर डिफ्लेक्शन होगी। अब ये डिफ्लेक्शन क्यों हो रही है? प्रॉब्लम तो यहीं से स्टार्ट होगी। इसका मतलब यस, मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है? आगे बढ़े ना। अगर हम किसी मैग्नेट को हैंग कर दे किसी थ्रेड से हैंग कर दे ना, एक पोल इसका नॉर्थ की तरफ होगा, एक पोल इसका साउथ की तरफ होगा। अब ये कैसे पता लगा? देखो, अगर हम बात करें कि मैग्नेट की, अगर मैग्नेट को हैंग कर दोगे तो धीरे धीरे रोटेट कर करके, एक बार ऑसिलेट करके, हिलते एक अलाइन कर लेगी अपने आप को एक डायरेक्शन में। अब वो डायरेक्शन क्या होगी? वो डायरेक्शन होगी नॉर्थ और साउथ। अब ये क्या चीज है? देखो, जिस डायरेक्शन में ये करेगी वो था नॉर्थ सीकिंग पोल और जिस डायरेक्शन में करेगी उस तरह साउथ। तो नॉर्थ सीकिंग पोल और ये होता है साउथ सीकिंग पोल। ठीक है ना। इस फिनोमेना को जिसने सबसे पहले किया था वो थे हमारे हंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड। अब इन भाई साहब ने क्या किया? इन भाई साहब ने वही एक्सपेरिमेंट करते करते देखा, एक बार कंपास नीडल रखी थी, उठा रहे थे और देखा डिफ्लेक्शन आ गई। अभी डिफ्लेक्शन कैसे आ गई? ये तो प्रॉब्लम होगी, ये तो नया कंसेप्ट है। फिर उन्होंने अपनी स्टडी छोड़ी और इस पे काम करना स्टार्ट किया। अरे ये तो नया कंसेप्ट है। तो देखो ये साउथ सीकिंग, नॉर्थ सीकिंग और ये साउथ सीकिंग, ये है। अब हम बात करेंगे कि ये चीज क्या है, ऐसे क्यों होता है। ठीक है, हमने क्या किया, इसके लिए एक मैग्नेट लिए और इस मैग्नेट में हमने क्या किया? आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल करना स्टार्ट कर दिया। पता है कि मैग्नेट से आयरन अट्रैक्ट करता है, यही होता है नो। जब हमने देखा तो इसमें जो आयरन स्प्रिंकल्स है वो कुछ ऐसे करके अपने आप को अरेंज कर लेता है। अब ये क्या चीज है? तो जब आयरन फिलिंग्स ने अपने आप को ऐसे अलाइन कर लिया तो ये जो पैटर्न बना है, इसको अगर हम क्लियर करें तो कुछ ऐसे दिखेगा। अब ये क्या चीज है?
तो द अरेंजमेंट ऑफ आयरन फिलिंग्स इन अ रेगुलेटेड पैटर्न इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये सारी की सारी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहां से शुरुआत हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ठीक है। या इसका एक और तरीका है बनाने का, हम क्या करेंगे, एक मैग्नेट को रखा, ये मैग्नेट को रखी हमने, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो जब यहां रखेंगे तो कुछ ऐसे बना, फिर यहां रखेंगे, कंपास नीडल रख रहे हैं, हर एक पॉइंट पे कंपास नीडल को रखना स्टार्ट कर दिया। जब यहां रखा तो ऐसे, यहां रखा तो ऐसे, यहां रखेंगे तो ऐसे, यहां रखेंगे तो ऐसे। तो इसको भी अगर हम बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनेगा। देखो अभी एक फील्ड लाइन कैसी बनी, ध्यान से देखेंगे, यहां से ऐसे, यही बनी, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो चाहे ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो, दोनों की दोनों एक्टिविटीज है हमारी बुक में, ठीक है। तो इसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर है? तो दो पोल्स है हमारे पास, एक नॉर्थ और एक साउथ। अब होता क्या है इसमें, नॉर्थ नॉर्थ, अगर मैं बात करूं नॉर्थ नॉर्थ की, नॉर्थ लाइक है, सो लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, एंड अनलाइक, अनलाइक मीन्स नॉर्थ और साउथ, या फिर साउथ और नॉर्थ। सो अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां से ये प्रॉपर्टीज आ गई। अब ये तो आगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की शुरुआत कहां से हुई थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की शुरुआत हुई थी यहां से, दो पोल्स आ गए और कंपास नीडल से हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करी। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में जानते हैं। ठीक, अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो क्या होगा, देखो अगर मैं इसमें ये मान लो एक रीजन है जिसके अंदर ये अपनी फोर्स की कैपेसिटी, इसकी टेंडेंसी है कि इतनी एरिया में फोर्स को रेगुलेट कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। तो मान लो यहां पर हमारे पास अगर कोई नॉर्थ पोल आया, नॉर्थ साउथ लेके आया, तो अट्रैक्ट नहीं करेगा, सिंपल नहीं करेगा। थोड़ा और पास लेके आऊं, मतलब यहां लेके आ गया, तो अब ये अट्रैक्ट कर लेगा। सो द स्पेस या रीजन अराउंड द मैग्नेट इन विच अनदर मैग्नेट और आयरन exert some force, तो उसे कहेंगे हम कि ये उसकी मैग्नेटिक फील्ड है। जिस मैग्नेटिक फील्ड में कोई दूसरी मैग्नेट आके एक फोर्स एक्सर्ट करती है या एक्सपीरियंस करती है, उसे बोलते हैं हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड, मतलब रीजन है ये, रीजन अराउंड द मैग्नेट। क्लियर है? अब बढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कहां सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है, कहां सबसे कम होती है, इसके बारे में बात करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो वीडियो जरूर बड़ी होगी लेकिन एक एक कंसेप्ट क्लियर कर पाऊंगा, बिकॉज अब जितने भी पेपर्स आने हैं वो सारे सारे कंसेप्चुअल बेस्ड आने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन कोई पुट नहीं होगा। तो नंबर 1, magnetic field lines emerge from north pole and merge at south pole। ये किसकी बात कर रहा हूं, आउटसाइड, आउटसाइड बात कर रहा हूं, ठीक है। नाउ सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या अलग लेते हैं, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। मैग्नेट के अंदर, मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ होती है। अब ये कैसे आया, देखो अगर मैं बात करूं यहां पे ये रहे, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो यहां से निकली और ये आ गई। मैं एक ही बताऊंगा, सिर्फ नॉर्थ से साउथ पे आ गई। बट अगर यहां देखें तो साउथ टू नॉर्थ। तो तीसरी चीज प्रॉपर्टी आ गई कि दे आर
closed curves. Closed curve है and they merge from north pole and they terminate at south pole outside the magnet and south to north inside the magnet. Now fourth आ गया हमारे पास, the degree of closeness of magnetic field lines represents the strength of magnetic field. अब ये क्या बता रहे हैं, जितनी ज्यादा लाइन पास होगी मैग्नेट के उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी। ठीक है, मतलब अगर मैं यहां पे बात करूं, एक और मैग्नेटिक फील्ड लूं तो यहां पर ज्यादा होगी इससे। ठीक है, इसके बाद यहां आ गया, यहां आ गया, या फिर एक और वर्ड ले सकते हैं यहां पे, डिग्री ऑफ क्लोजनेस, या फिर और क्राउडेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जहां पर क्राउडेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वहां पर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। इसके अलावा फिफ्थ प्रॉपर्टी आ गई, नो टू फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। दो फील्ड लाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। क्यों? टू डायरेक्शन of magnetic field at a single point by compass needle is not possible. सोच के देखो ना कि अगर मैं यहां पर किसी मैग्नेटिक फील्ड, किसी कंपास को रखता हूं, मान लो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है और एक ये लाइन है। अगर इस पॉइंट पे कंपास नीडल रखूं तो कहां शो करेगी, यहां या यहां? दो जगह तो कर नहीं सकती। तो जब दो जगह नहीं कर सकती तो पॉसिबल ही नहीं है दो लाइंस का इंटरसेक्ट करना एक दूसरे को। क्लियर है? डन। अब कुछ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे अलग अलग। नाउ टू लाइक पोल्स, अगर दो लाइक पोल दिए हैं हमें, मतलब ये नॉर्थ पोल, हम ऐसा करते हैं, ऐसा कुछ लेते हैं, ये नॉर्थ पोल और यहां पर भी नॉर्थ पोल, साउथ साउथ और होंगे। ठीक है, तो जो यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी वो रिपेल करेगी, देखो, और जो यहां से निकलेगी वो भी रिपेल करेगी। क्लियर है? अब यहां से क्या एरो बाहर की तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि नॉर्थ से निकलती है और साउथ की तरफ जाती है। क्लियर है? तो अगर टू अनलाइक पोल दे दिए तो क्या होगा? अनलाइक पोल्स में देखते क्या होगा, तो मैं यहां पे एक नॉर्थ पोल ले रहा हूं और यहां पर एक साउथ पोल ले रहा हूं। ठीक है, वैसे एक और बात बता रहा हूं, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, ध्यान रखना। मोनोपोल मीन सिंगल, एक मैग्नेट में सिर्फ नॉर्थ पोल वैसा एग्जिस्ट नहीं करता। सो नॉर्थ से निकली, मर्ज हो जाएंगी इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मर्ज हो जाएंगी। वही सेम नॉर्थ टू साउथ, तो मर्ज हो जाएंगी। इसमें रिपेल करेंगे, इसमें मर्ज करेंगी। क्लियर है? आगे बढ़े तो अब बात करते हैं हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ठीक, थोड़ा सा इंट्रो लेंगे बस, जो तुम्हें +2 में करना है। देखो मैं फिर बोल रहा हूं कि वीडियो लंबी होने वाली है, लेकिन कंसेप्ट में एक एक करवाऊंगा ना। देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। अर्थ में मैग्नेट कहां से आई? देखो हमारे पास जो अर्थ है, ये अर्थ, ठीक, ये अर्थ है। ज्यादा टेढ़ी बेढ़ी बन गई, चलो कोई बात नहीं, हम थोड़ा गोल बना लेते हैं। अब ठीक है? हाँ अब ठीक है ना। देखो अर्थ मान लो इस एक्सिस पे रोटेट करती है, ये रही, तो ये हमारे पास है रोटेशनल एक्सिस। इस पे स्पिन करेगी, या फिर हम इसे बोलते हैं जियोग्राफिक एक्सिस। जियोग्राफिक एक्सिस। देखो नोट्स हर जगह मिल जाएंगे तुम्हें, नोट्स सारी सारी बुक्स में है, हर एक सैंपल पेपर में एक शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, बट कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा।
कंसेप्ट क्लियर करने के लिए पूरी वीडियो देखो। अब इसी के कुछ थोड़ा सा अलग ये सेंटर से ये होती है मैग्नेटिक एक्सिस। मतलब हम मान लेते हैं कि इसके अंदर एक बैटरी रखी है, कोई एक बैटरी रखी है, हम एक एज्यूम कर लेते हैं, रखी नहीं है। वैसे तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का रीजन एक नहीं है, बहुत सारे, देयर आर सो मेनी रीजन। हो सकता है कि अंदर जो मोल्टन मेटल है उनकी वजह से, हो सकता है आयंस की शेकिंग की वजह से, चार्ज जो मूव कर रहे हैं उनकी वजह से हो, तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इसके, ठीक है। वो सब तुम हायर क्लासेस में पढ़ोगे ना। हम मान लेते हैं कि ये जो बैटरी रखी है ये एक फिक्टिशियस बैटरी है। फिक्टिशियस बैटरी समझते हो, जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, हमने मान लिया है यहाँ पे। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैसी होती है, नॉर्थ से निकलती है और साउथ में आती है, यही होती है ना। तो यहां से भी नॉर्थ से निकलती है, साउथ में आती है, यही होती है। सो नॉर्थ से निकली और साउथ में आ गई। मैं ज्यादा खिचपिच नहीं दिखा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि दो फील्ड लाइन बनाऊं। क्लियर है। अब ये समझना जरूरी है, बहुत समझना जरूरी है कि ये मैग्नेट का साउथ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है। तो जहां पर मैग्नेट का साउथ पोल होता है वहां पर ज्योग्राफिक नॉर्थ होता है, और जहां पर नॉर्थ होता है वहां ज्योग्राफिक साउथ होता है। ज्योग्राफिक साउथ लेते तभी तो नॉर्थ इसकी तरफ अट्रैक्ट करता है। हम मैग्नेट ले लेते हैं कि ये भाई मैग्नेट है, एक तरफ नॉर्थ है एक तरफ साउथ है, नॉर्थ इसकी तरफ जा रहे हैं, तो क्या ज्योग्राफी सच में इसकी तरफ जाएगा? नहीं, नॉर्थ सीकिंग है। तो ये नॉर्थ किसकी तरफ जाता है? बेसिकली यहां इस तरफ, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो ऑपोजिट होता है, ये मैग्नेटिक एक्सिस है। देखो अर्थ अगर ऐसे रोटेट कर रही है तो मैग्नेटिक एक्सिस थोड़ी सी टिल्ट होती है, यहां पर एक पर्टिकुलर एंगल होता है, समथिंग 11.3 डिग्री होता है। तो उतने एंगल पे होती है मैग्नेटिक एक्सिस, दोनों अलग होती है। फिक्टिशियस बैटरी होती है, लग गया पता? नो, तो इसकी वजह से, इस अर्थ की वजह से ही हमारी जो मैग्नेट है, इसे हमने हैंग किया था, ये अपने आप को अलाइन कर लेती है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट। तो ये नॉर्थ और साउथ है, तो हमारी मैग्नेट कैसे होगी? मान लो ये नॉर्थ है साउथ है, तो ये साउथ की तरफ, ये नॉर्थ की तरफ, ऐसे ऑपोजिट पोल्स की तरफ अलाइन कर लेगा अपने आप को। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ज्योग्राफिक नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, हाँ ये रहा मैग्नेटिक साउथ, तो ये वाला, ये कौन सा है? मैग्नेटिक साउथ। तो यहां पर कौन सा आएगा? मैग्नेटिक नॉर्थ, ये मैग्नेटिक नॉर्थ होगा। क्लियर है, लग गया पता? तो ये थी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कि अर्थ कैसे रिप्रेजेंट करती है अपने आप को। तो आपसे समझ आ गया हो तुम्हें? ठीक, तो आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं, ठीक है। तो हमने आज देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या, कैसे है, बनती कैसे है, और ये आई कहां से है, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करी है, ठीक है। तो अगर नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे मुझे सर्च कर सकते हो, साइंस गुरु शिवम के नाम से ही हो। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे खैर ज्यादा पोस्ट है नहीं, बट हाँ मैं रेगुलर हुआ हूँ तो डालना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स सर्कल में और रिलेटिव्स या अपने जो भी आजू बाजू 10th क्लास के सिलेबस अभी तो कवर कर रहा हूँ, तो उन बच्चों को सेंड कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए।